Om Sairam to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा की श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज बात करते हैं मेरी लाइफ में बाबा ने एक शिवरात्रि के दिन लीला की थी. ये 2016 की लीला है. यस, शिवरात्रि की रात की लीला है. ठीक है, वो मैं बताती हूँ. और उसके बाद सब मतलब बहुत ही अच्छे से बाबा ने सब कुछ प्लान किया था और बहुत ही अच्छे से मतलब प्लानिंग तो ऑब्वियसली वही करते हैं ना, बिकॉज ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द मूवी और हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं. और हमें बहुत ही अच्छी हमारी लाइफ में जैसे लाइफ मूवी है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही सक्सेसफुल बनती है. तो 2016 में क्या हुआ था कि पूरा दिन मतलब शिवरात्रि का फास्ट था, राइट. तो मेरी रात मतलब उस दिन मुझे ये इच्छा थी कि मैं सुबह इसका पाठ करूँ, क्या शिव महापुराण का. लेकिन फिर क्योंकि वो मैं एक दिन में नहीं कंप्लीट कर पाती, राइट. शिव महापुराण अगर वो मुझे लेना होता, क्योंकि वो बहुत बड़ी पोथी है भोले बाबा की, तो उसके लिए तो प्रॉपर 21 डेज़ का या फिर इस तरह से कुछ मुझे ड्यूरेशन लगता. तो वो मेरे लिए शायद उस टाइम पे ऐसा लगा मुझे पॉसिबल नहीं था. और जैसे ही मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा ना, तो उन्होंने एकदम से मुझे ऐसा बोला कि अभी क्या ज़रूरत है. मतलब वो थोड़ा ऐसा बोले, वैसे वो बोलते नहीं है लेकिन पता नहीं उस टाइम पे जैसे मैं बोलती हूँ ना कि बाबा की कुछ लीला होगी, तो एकदम से उन्होंने ऐसे बोला कि अभी अभी क्या ज़रूरत है शिव पुराण करने की. तो मैं बोला चलो अभी कुछ ना कुछ बाबा प्लान कर रहे हैं, तो छोड़ो अभी ये तो नहीं करना है अभी. फिर वो चले गए हॉस्पिटल. और शाम को जब वो आए वापस, तो एज़ यूज़ुअल तारक मेहता देखते थे. और तारक मेहता देखते देखते ही मुझे अचानक ये जैसे बोलते हैं ना इंट्यूशन हुआ कि नहीं मुझे साई सच्चरित्र पढ़ना है. तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं चाहती हूँ कि मैं अभी रात को बैठ के साई सच्चरित्र पोथी पढ़ती हूँ. तो वो बोले क्यों अभी एकदम से. मैं बोला बस मन करता है तो मैं प्लानिंग कर रही हूँ, आप लोग सो जाइए और जेनिल को लेकर आप सो जाइए. वो वैसे भी आरती करके ही सोते हैं हम लोग, राइट. तो बाबा की आरती करके. और टाटा स्काई से करते हैं ऑब्वियसली. टीवी में उस टाइम पे टीवी में करते थे, अब तो मोबाइल पे बहुत सारे चैनल्स भी हैं जो लाइव आरती दिखाती हैं बाबा की, तो मोबाइल से भी हो जाती है ऐसे. तो उस टाइम पे हम टाटा स्काई से दर्शन करते थे. और दर्शन करके और फिर तो मैंने मतलब जैसे ही तारक मेहता कंप्लीट हुआ और मैं चली गई नहाने के लिए, फ्रेश होके फिर मैं पूजा रूम में बैठ गई. और उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरा जैसे सुबह से प्लानिंग नहीं था कि मुझे साई सच्चरित्र पारायण करना है, राइट. अदरवाइज क्या होता है अगर ऐसा कुछ प्लानिंग होता है ना, तो मैं प्रॉपर कर पाती हूँ. लेकिन उस टाइम पे सडन बाबा ने ये इंट्यूशन दिया और मुझे सडन बैठना था रात को. तो ये भी हुआ कि क्योंकि मैं दिन में सोती नहीं हूँ और मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, तो ये था कि थोड़ी नींद भी आएगी बीच में रात को, जैसे 12 मतलब 12-1 बजे के आसपास. तो क्योंकि बायोलॉजिकल साइकिल सेट है उस हिसाब से, तो डेफिनेटली नींद आनी शुरू हो ही जाएगी. तो लेकिन फिर भी मैं बैठ गई थी. और पारायण करते करते मतलब जब मिडल में पहुंची ना, मैं आई थिंक 25th या ऐसा कुछ ही अध्याय पहुंचा था मेरा. और रात को जो मुझे नींद आना शुरू हुई मतलब 2-2:30 बजे के आसपास की बात है. तब तक तो थोड़ा बहुत तो आगे के तो सारे पोथी में जो अध्याय हैं वो तो सब पढ़ लिए. लेकिन मिडल में रात को इतनी ज़्यादा नींद आए कि मतलब मेरी आंखें जैसे वो टॉम एंड जेरी कार्टून में कैसे देखते हैं, बस ऐसे ढल ही जाती थी, मतलब खुले ही ना. और मैं पढ़ ना पाऊँ, क्योंकि अदरवाइज मैं ऐसा करती हूँ कि अगर अध्याय पढ़ती हूँ और बीच में मुझे नींद आ जाती है ना, तो मैं वापस ऊपर से शुरू करती हूँ, फिर वहाँ से आगे कंटिन्यूएशन में नहीं करती. ऐसा मेरी ये एक हैबिट है. ठीक है, तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा था मुझे क्यों इतनी नींद आती है. मतलब मैं लिटरली बाबा को बोलती थी कि बाबा एक तो आपने करवाया, आप मुझे बिठा रहे हो पारायण के लिए, और अभी देखो ना ये नींद है कि भागती नहीं, अब मैं क्या करूँ. और रात को ये दोनों सो गए थे. अदरवाइज अगर जैनिल या फिर मेरे हस्बैंड होते हैं तो उनको अगर मैं बोलती थी कॉफ़ी के लिए तो डेफिनेटली वो बना देते, लेकिन दोनों सोने के लिए चले गए थे. अब फिर मैंने ये सोचा कि पहले ये अध्याय पढ़ लेती हूँ जो भी मेरा कंटिन्यूएशन में था, 25th अध्याय जो था. तो मैं बोला ये पढ़ लेती हूँ, फिर मैं उठ के कॉफ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि कॉफ़ी पीने से मेरी नींद चली जाती है. मुझे कितनी भी नींद आती है, अगर मुझे जगना है ठीक है, तो मैं कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी लेती हूँ ना, तो मेरी जो नींद है ना वो एकदम से गायब हो जाती है. तो उस टाइम पे भी मैंने ऐसे किया, मैं बोले बाबा से प्रेयर की कि बाबा प्लीज़ अब तक मेरा एटलीस्ट ये अध्याय कंप्लीट हो जाए, फिर मैं उठ के कॉफ़ी बनाऊँगी, थोड़ा अपना फेस भी वॉश वॉश करके आती हूँ, ताकि मुझे वापस नींद ना आए. क्योंकि मुझे रात को जैसे मैं 8 बजे तो नहीं, लेकिन 9 बजे के आसपास बैठी थी, तो मॉर्निंग तक मुझे कंप्लीट करनी थी पोथी. ये था. अभी रात के 2-2:30 बजे का टाइम हुआ, मैंने जाके मतलब कॉफ़ी बनाई, वो मैं लेके आई. कॉफ़ी पीने के बाद भी मतलब लिटरली जैसे वो बाबा की ही लीला थी कि लिटरली मेरी आंख वापस बंद हो, मतलब मेरी वो नींद ना गायब हुई ही नहीं. ठीक है. और मुझे ऐसा लगा अब मैं क्या करूँ बाबा, क्योंकि पढ़ पढ़ तो पाती नहीं हूँ, फिर वो मैकेनिकल हो जाता है ना, मतलब
जैसे बोलते हैं ना अंदर जाना चाहिए, फिर आत्मा में उतरना चाहिए, वो उस टाइम पे नहीं हो रहा था जैसे। और बाबा को बोलती जा रही हूँ और फिर मुझे इतनी नींद आ रही है, तो मैंने क्या किया, जैसे हाथों में ऐसा करते हैं, मतलब मैं तो ऐसे बैठ जाती हूँ क्योंकि मेरा मंदिर है बहुत बड़ा सा, ये है तो क्या बोलते हैं, चौरन जो है ना वो है, और उसके ऊपर मैंने रखा है, तो मुझे बीच में मतलब मंदिर और उसके आगे थोड़ी इतनी जगह स्पेस मिल जाती है जहाँ पे मैं अपनी पोथी वगैरह रख के पढ़ती हूँ। तो वो जगह पे मतलब मैं लिटरली बाबा के सामने ऐसे सो गई कि जैसे ये बाबा मंदिर है, तो ऐसा करके कि बाबा बहुत नींद आती है, तो अब तो मुझे सिर को टिका नहीं पड़ेगा, तो ऐसे करके लिटरली बाबा के पास में मंदिर में अपना चेहरा अच्छा खासा डाल के और इस तरह से मैं सो गई। और तकरीबन 5, क्योंकि नींद में पता नहीं चलता ना कि कितना टाइम हुआ होता है, तो आई थिंक 5-6 मिनट के बाद ही तुरंत मुझे एकदम से एक आवाज़ आई, एकदम क्लियर वॉइस, हाँ एकदम क्लियर वॉइस, कि 108 साईं सच्चरित्र पारायण करवाओ। ओके, एकदम क्लियर, और एकदम से जैसे मेरी आँख खुल गई, ऐसा लगा जैसे जैसे बाबा सामने है, ठीक है, क्योंकि मंदिर के अंदर मैंने ऐसे जैसे बताया ना, ऐसे मुंह करके अंदर बैठी थी, मतलब थोड़ा मंदिर के अंदर पास मुंह था मेरा, राइट, और लिटरली सामने बाबा बैठे हैं, तो जैसे वहाँ से बाबा बोल रहे हैं, है ना, कि 108 साईं सच्चरित्र पारायण करवाओ। बस ये सुनना और एकदम से मेरी मतलब जैसे आँख एकदम से खुल गई, ऐसा लगता है ना कि कौन बोला, राइट, ऐसे जब हम नींद में होते हैं और कोई बाजू में बोलता है तो हमें कैसा लगता है कि एकदम से कौन बोला, बस सेम वैसे। और वो लिटरली आवाज़ मतलब जैसे मुझे जो आवाज़ सुनाई देती है बाबा की, वही मैच्योर वॉइस है ना, जैसे 80-85 एज के ग्रुप के जो सीनियर सिटीजन्स किस तरह से बोलते हैं ना, राइट, वैसे वैसे एकदम मैच्योर वॉइस थी। और लिटरली सामने से याद, क्योंकि हमें ये तो समझ में आता है ना, जब हम चाहे नींद में भी होते हैं, हमारे आसपास से अगर कोई बोलता है तो कहाँ से आवाज़ आई ये हमें पता चलता है कि इस डायरेक्शन से आई, सामने से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई या सामने से आई, राइट। और मेरी जो नींद थी वो एकदम से गायब, है ना। फिर तो मतलब मैंने जो अध्याय पढ़े हैं, मतलब मैं पूरा दिन मतलब उसी में कि ये आवाज़ क्या थी क्या था, मतलब वो जो फीलिंग है ना कंटिन्यूअसली। और मुझे लगा कि शायद इसीलिए बाबा उस टाइम पे मुझे जैसे बोलते हैं ना, आंखें मेरी बंद कर रहे थे ताकि मैं सोऊं, मतलब मैं उस स्टेट में आऊँ, ठीक है, जहाँ पे बाबा बाबा का इंट्यूशन या फिर वो उनको जो बोलना था वो मैं एटलीस्ट मतलब ले पाऊँ, राइट। तो शायद इसीलिए बाबा ने ये किया होता, वरना मेरे कॉफ़ी से तो मेरी यूं नींद भाग जाती है। और उस टाइम पे मेरी नींद जाए ही नहीं, मतलब मुझे लिटरली ऐसा लगा वो अध्याय कंप्लीट करने के बाद तो मैं ऐसे ही मतलब पोथी वहीं पे रख के हाथ का सपोर्ट लेके बाबा के पास ही, मुझे लगा अभी तो यहाँ पे ऐसे ऐसे सो जाती हूँ। ये हुआ था। और लिटरली ये शब्द 108 साईं सच्चरित्र पारायण कराओ, ये मेरी लाइफ की बहुत ही बड़ी और बहुत बड़ी, मतलब वर्ड टू वर्ड मैं बताती हूँ, ये बहुत ही बड़ी लीला है। ओके, और उसके बाद तो बस इसके विश्लेषण में ही चले गए, मतलब मैं पोथी तो पढ़ रही थी लेकिन मैं चाहती थी, मैं आई वॉज सुपर एक्साइटेड टू से दिस टू माई हस्बैंड, मुझे उनको बताना था कि रात को क्या हुआ। और वो आराम से उठे 6 बजे, तो मैं उनको बता भी, मतलब मुझे ये था कि मेरा अध्याय कंप्लीट हो जाए, पारायण कंप्लीट हो जाए और मैं बताती। और वो शावर लेके जैसे ही पूजा रूम में आए, मैंने उनको बताया कि रात में बाबा ने एक लीला की। और वो मुझे लिटरली ऐसे बोल रहे थे कि मुझे पता था कि कुछ रात को हुआ, पता नहीं उन्होंने कैसे जाना क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि वो जिस रूम में सो रहे थे, मतलब वहाँ तो एसी भी ऑन था और दरवाज़ा बंद था, और मैं जिस रूम में, मतलब जहाँ पे हमने पूजा रूम बनाया था, वो उस मतलब बीच में तो काफ़ी जगह थी, 10-11 फीट की जगह थी, तो ऐसी बात नहीं थी कि उनको पता, मतलब यहाँ पे, या फिर मैं अकेली थी ना रूम में, कोई था और तो था नहीं कि भाई कोई बातें करता है तो सुनेंगे या फिर ऐसा कुछ भी। लेकिन उनको रात को जैसे ये समझ में आया कि जो बाबा कुछ कर रहे हैं ना, तो रात को तुझे तेरे दिल में जो बाबा ने बात डाली और तो पारायण करने के लिए चली गई ना, वो शायद मुझे आइडिया था कि बाबा कुछ ना कुछ बोल रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना कुछ लीला कर रहे हैं कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए मैंने बोला कि ठीक है जाओ। और मुझे उनको ये भी पता था, सुबह मैंने नहीं बताया उनको, वो रूम में आए और एकदम से पूछा कि क्या हुआ था, ठीक है, क्या लीला की बाबा ने, मतलब ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी इतनी मतलब सरप्राइजिंग बात हुई कि इनको कैसे ये पता चला। और लिटरली उसके बाद तो वो जो पारायण हुआ हमारा, माय गॉड, और सब, और वो किस तरह से हुआ क्या हुआ, क्योंकि वो हमने फिर कंडक्ट किया था 2018 में, यस, 16-17 के लिए, नहीं आई थिंक 18 में शिवरात्रि, सॉरी नॉट 2016, इट्स 2018 इज लीला, ओके 18 में ही हुआ था, यस 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 18 में जो ये थे ना, क्या बोलते हैं, शिवरात्रि थी 2018 की, जो शिवरात्रि थी उसी टाइम पे हुआ था, और इसीलिए उसी साल हमने 2018 में बाबा का मतलब ये 108 साईं चरित्र पारायण हमारे घर पे किया था, ठीक है। अब वो कैसे किया था क्या है, और उसमें बाबा ने किस तरह से लीला की, वो भी 2-3 लीलाएँ हैं, मैं शेयर करती हूँ, लेकिन एक ही वीडियो में कवर नहीं करेंगे इसको, 2-3 वीडियोज़ में डालूंगी जिस तरह से बाबा याद करवाएंगे वैसे। लेकिन आज का ये मेन था कि शिवरात्रि की रात को बाबा ने मुझे बोला कि कंपलसरी बैठो पूजा करो, और मैं मतलब पाठ करो, साईं चरित्र पारायण करो, और वो पारायण के लिए मैं बैठी, तब रात को बाबा ने किस तरह से ये इंडिकेशन दिया, राइट। तो मैं हमेशा बोलती हूँ ना
एक्शन ले लीजिए तुरंत जब भी आपको ऐसा कुछ लगता है ना। और वो देखो सडन होता है, मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, सडन होता है, कुछ प्लानिंग नहीं होता कि ये करूँगी कर मैं। अदरवाइज मैं तो तारक मेहता देख रही थी आराम से लिविंग रूम में मेरे सोफे पे लेटे लेटे, ठीक है। और मैं वो देख रहा और अचानक मैंने इनको बोला कि मेरा मन कर रहा है मैं साई सच्चरित्र पारायण पढ़ूँ। तो इन्होंने तब भी बोला कि क्यों अचानक से। मैं बोला पता नहीं मन कर रहा है। और इन्होंने फिर बाकी आगे कुछ बोला नहीं। और पोथी के बारे में तो उनको पता है कि वो भी कुछ ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन सडन करना ना वो उनके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था। फिर उन्होंने बोला ठीक है जाओ करो। तो मैं शावर लिया और फिर मैं पारायण के लिए बैठ गई। और जो रात को ये बाबा ने लीला की औसम, और वो जो आवाज़ थी ना वो आज भी, अभी जैसे मैं बोली थी तभी वो आवाज़ जैसे मुझे वापस मतलब होता है ना रिकॉल हो जाती है जैसे, तो वो सेम वैसे ही रिकॉल होगी। तो इस तरह से बाबा लीला करते हैं। तो आपको भी कभी ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आए ना, जैसे अंतः प्रेरणा जिसको बोलते हैं, इंट्यूशन मतलब अंतः प्रेरणा, ओके, वो जब भी होते हैं, ठीक है, तो उसको हमेशा एक्सेप्ट कीजिए उसको। अभी नहीं बाद में ये मेरा वहम होगा, क्योंकि पता नहीं वो वहम तो नहीं होता, बहुत स्ट्रांग होता है। पता नहीं वो तो अंतः प्रेरणा भी पता नहीं इसको उसका एग्जैक्ट गुजरात मतलब हिंदी क्या है मुझे नहीं आइडिया आता है, या फिर मुझे मैं नहीं बोल पाऊँगी शायद। लेकिन वो होता है कि वो पता चलता है कि ये मेरा नहीं है, ये मुझे जैसे बाबा नहीं बोला है, ठीक है। और मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, ये तो बाबा का और ये जो वर्ड्स जो थे ना 108 साई सच्चरित्र पारायण कराओ, वो तो लिटरली वर्ड्स ही थे। जैसे मैं बोलती हूँ आप सुनते हो, या फिर आप बोलते हो मैं सुनती हूँ, ठीक है। जो नॉर्मल हम इंसानों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है ना, वैसे ही वो कन्वर्सेशन। और उसके बाद मेरी तो नींद एकदम से गायब हो गई, मतलब सुबह तक मैंने एकदम आराम से पारायण किया। 8 बजे तो मैं मंदिर चली गई थी फिर नहा के भोले बाबा को मतलब अभिषेक करने के लिए, क्योंकि मेरी पूर्णा होती हुई ना पारायण की, तो मेरी इच्छा थी कि भोले बाबा को ये अभिषेक करके और फिर मैं आगे मतलब जो उपवास था ना शिवरात्रि का वो खोलूँगी ऐसे। या सो ये है बाबा की एक इनक्रेडिबल लीला मेरी लाइफ में, शिवरात्रि वाली, ठीक है। अब किस तरह से बाबा ने पारायण करवाया, क्या हुआ, किस तरह से सब कुछ हमने प्लानिंग किया, वो सारी लीलाएं मैं बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके। चलिए, सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पूर्ण भाव से बाबा की भक्ति कीजिए और फुल्ली सरेंडर हो जाइए उनके श्री चरणों में, फिर देखिए वो किस तरह से गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।